हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कोरोना के इस समय में हमारे देश में काफ़ी हाहाकार मचा रहा। इस कोरोना काल में मेरे काफ़ी परिचित, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे कुछ रिलेटिव्स अपनी ज़िंदगी की जंग को हार चुके हैं। उनके प्रति मेरे असीम संवेदनाएं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस कोरोना काल में हमारे एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या और कई यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है उनको ओपन बुक सिस्टम के द्वारा करने का निर्णय लिया है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने टाइम टेबल भी डिस्प्ले कर दिया है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी टाइम टेबल डिस्प्ले कर दिया है, आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप MCBU यानी कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा कर के और अपना टाइम टेबल ज़रूर देख लें। उस टाइम टेबल में आपको प्रश्न पत्र मिलने की दिनांक और कॉपियां जमा करने का दिनांक दिया हुआ है, अंतिम तिथि दी हुई है। तो आपको एग्जामिनेशन कैसे करना है, कैसे आपको अपनी कॉपियां तैयार करनी है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के अपने प्रश्न पत्र, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्न पत्र के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है। A4 साइज़ का पेपर ये होता है जो जनरली हम लोग प्रिंटर में यूज़ करते हैं या जो फ़ोटोकॉपी वाले यूज़ करते हैं, वो A4 साइज़ का पेपर होता है। तो आप ऐसे पेपर ले लें और इस पर उस प्रश्न पत्र को आप हल करेंगे। हल करते समय आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा लेफ़्ट मार्जिन ज़रूर छोड़ दें, यानी कि यहाँ पे स्पेस छोड़ दें और केवल नीले या काले पेन का इस्तेमाल करें प्रश्न पत्र को हल करते समय। साथ ही जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे पेज नंबर ज़रूर डाल दें, क्योंकि एक प्रश्न पत्र में हो सकता है आपको 10-12 पेज लग जाएं। तो आप पेज नंबर डालते चले जाएं और जब पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाए तो उन सभी पेजेस को पेज नंबर के आधार पे अरेंज कर लें, इकट्ठा कर लें। इसके करने के बाद आपको अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी लेनी है। एडमिट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो वहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड की आप जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं उतनी कॉपियाँ तैयार कर लें, यानी कि फ़ोटोकॉपी करा लें। और ये जो पेपर प्रश्न पत्र का जो कॉपी तैयार हुई है उसके ऊपर, यानी कि ये अगर एडमिट कार्ड है तो आपके 4 पेज हैं, मान लीजिए 4 पेज में आपका प्रश्न पत्र हल हुआ है, तो उनको क्रम से पहले हमने लगा लिया और क्रम से लगाने के बाद एडमिट कार्ड की कॉपी सबसे ऊपर लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जो कवर पेज फॉर्मेट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसकी एक कॉपी इस एडमिट कार्ड के ऊपर लगा देंगे। मान लीजिए ये आपका कवर पेज है तो आपने इस तरीके से उसको लगा दिया। ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है, आपकी एग्जामिनेशन कॉपी जो आपने पेज वाइज तैयार किए हैं उनको क्रम से लगा लिया। फिर उन कॉपी के ऊपर सबसे ऊपर आपने एडमिट कार्ड लगा लिया। फिर उसके बाद आपने कवर पेज का एक प्रिंट आउट लगा लिया और इन सबको एक सा करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में स्टेपलर से आप 3 बार इस तरीके से स्टेपल कर दें। ठीक है, ये आपकी कॉपी तैयार हो गई। कवर पेज जो है उसमें कुछ जगह हैं, उनको आप बड़ी सावधानी से, जिसमें रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रश्न पत्र का नाम, नंबर ऑफ पेज, कितने यूज़ किए हैं, ये सारी प्रविष्टियाँ करनी होती हैं। तो उनको आप बड़े ध्यान से घर पर ही कर लें। तो ये एक कॉपी एक प्रश्न पत्र की आपकी तैयार हो गई और ठीक इसी तरीके से बाकी सारे प्रश्न पत्र की कॉपियाँ भी आपको सॉल्व करके तैयार कर लेनी है। जब सारी कॉपियाँ आपकी तैयार हो जाएं
तो आपको एक रिसिप्ट का फॉर्मेट भी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस रिसिप्ट के फॉर्मेट को, उसकी एक ही कॉपी चाहिए अपन को, उसको आप प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक भर लें, क्योंकि ये रिसिप्ट आपको कॉपियाँ जमा करते समय जो जमा करने वाला अधिकारी या कर्मचारी है वो अपने साइन करके और आपको वापस देगा, और उस रिसिप्ट को आपको अपने पास संभाल के रखना है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब कॉपियाँ जमा करेंगे तो महाविद्यालय में एक एग्ज़ाम रोल लिस्ट होगी। उस एग्ज़ाम रोल लिस्ट में आपको अपने साइन करने हैं। ध्यान रखना, ये साइन आपको ज़रूर करने हैं, तो वो साइन आपको करने हैं। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान ये रखना है कि कॉपी आपको सिर्फ अपने महाविद्यालय में जमा करनी है, किसी और जगह नहीं करनी है। लास्ट ईयर लोगों ने कई अलग अलग जगह पे जमा की थी। कुछ बच्चों ने खजुराहो में जमा कर दी, कुछ बच्चों ने चंदला में जमा कर दी, कुछ ने बड़ा मलहरा में जमा कर दी, कुछ बच्चों ने महाविद्यालय में जमा की। तो जो दूसरी जगह जमा की थी उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए थे समय पे, तो बच्चे भड़बड़ा गए थे, वो घबरा गए थे। तो इसलिए महाविद्यालय में ही सारी कॉपियाँ जमा होनी है, किसी दूसरी जगह कॉपियाँ जमा नहीं होंगी। यदि किसी कारण से आप महाविद्यालय नहीं आ पाते हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं या घर में कोई और बीमार है और घर में रहना आपका ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा वो सारी की सारी कॉपियाँ यूनिवर्सिटी के पते पे आपको भेज देनी है। यूनिवर्सिटी में उन्हें रिसीव कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो अंतिम तिथि जमा करने की है उसके 4 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ये कॉपियाँ पहुंच जानी चाहिए। यदि 4 दिन से ज़्यादा लेट होती हैं तो यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि यदि आप लोकल में हैं, आप आसानी से महाविद्यालय आ सकते हैं, तो आप कॉपियाँ निर्धारित तिथि पर आप महाविद्यालय में ही जमा कर दें। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि आप महाविद्यालय नहीं आ पाते हैं तो बाई पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे उन कॉपियों को भेज सकते हैं, और वो रजिस्टर्ड डाक की रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है। बीएड के जो छात्र हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो उन छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उन्हें असाइनमेंट दिए जाने हैं महाविद्यालय की तरफ से। तो वो छात्र महाविद्यालय से फ़ोन पे संपर्क कर लें और महाविद्यालय उनको प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जो असाइनमेंट हैं वो उपलब्ध कराएगा। उन असाइनमेंट्स को आप इसी तरीके की कॉपियों में सॉल्व करेंगे और इन्हीं कॉपियों के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे। इसे आप लेट बिल्कुल ना करें, निर्धारित तिथि पे ही जमा करें, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद महाविद्यालय आपकी कॉपियां नहीं लेगा और फिर उस कंडीशन में आपको यूनिवर्सिटी बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, जिसके लिए सिर्फ 4 दिन का समय होगा। बीएससी और बीकॉम के यदि ऐसे कोई छात्र हैं जो प्रैक्टिकल परीक्षा में अब्सेंट हो गए थे, तो वो भी महाविद्यालय से संपर्क कर लें फ़ोन के माध्यम से, और असाइनमेंट के रूप में वो उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। महाविद्यालय में जब आप कॉपी जमा करने आएंगे तो जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप घर से लेके आएँ। झुंड बना के नहीं आए, आप अकेले ही आएँ और महाविद्यालय में कॉपियाँ जमा करें, अपनी रिसिप्ट प्राप्त करें और एग्ज़ाम रोल लिस्ट पे अपने साइन करें और आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आप घर जा सकते हैं। फिर जब महाविद्यालय आएंगे या घर से बाहर निकलेंगे तो आप मास्क प्रॉपर तरीके से लगा के निकलें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, पेन वगैरह आप अपना स्वयं का लेके आएँ। यहाँ महाविद्यालय में या किसी जगह आपको दूसरे से शेयर नहीं करना है, क्योंकि इस बार कोरोना का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा स्प्रेड होने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी है। ठीक है, तो महाविद्यालय जब आएंगे आप निर्धारित तिथि पर, एक निश्चित टाइम है 10 बजे से 5 बजे के बीच में आपको जमा करनी है। आप उस तिथि पे आके अपना सारी कॉपियाँ यहाँ पे सबमिट कर दें। ठीक है,
कभी भी झुंड बना के ना आए। महाविद्यालय में आपको बैठने की एक विशेष व्यवस्था है, उसी जगह पे आप बैठेंगे, साथ में कोई और नहीं होगा आपके, ना आप कोशिश करेंगे किसी के साथ बैठें, क्योंकि किसी दूसरे को संक्रमण हो सकता है और वो संक्रमण होने के कारण वो आप तक भी पहुंच सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। मैंने शुरू में ही बताया कि इस बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत गई है लोगों को कोरोना में, इसलिए आपको अपने आप को संभाल के रखना है, बचाव करते हुए रखना है, सतर्क रहना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। यदि आपके फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जब भी महाविद्यालय आएँ, मास्क लगा के आएँ, अपनी पानी की बोतल साथ में लाएँ, पेन वगैरह अगर इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आप अपने साथ खुद लेके आएँ, यहाँ पर किसी से शेयर नहीं करें। और कॉपियाँ जमा करने के बाद यहाँ आपको रुकना नहीं है, सीधे आपको घर जाना है। ठीक है, तो इतनी बातें सब समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही। आपको अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर पर ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोगों को कुछ छूट दी गई हैं कि हम कोई अपने आवश्यक कार्य कर सकें, इसलिए आप घर में ही रहें और अपना बचाव करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। यदि आपने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है और आपकी एज 18 हो चुकी है तो आप वैक्सीन ज़रूर ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन आपको कोरोना के बुरे प्रभाव से बचाएगी। मुझे भी कोरोना हो चुका था, लेकिन चूँकि मैं वैक्सीन ले चुका था तो बहुत हल्के में ही ये रिकवर हो गया। तो आप भी वैक्सीन ज़रूर ले लें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।